जिस तरीके से फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस डील को पक्की की, एक झटका तो चीन को लगा ही था, वहीं दूसरा झटका भी अब चीन को लग रहा है और ये झटका दे रहा है वियतनाम। लेकिन ठहरिए, ये ब्रह्मोस के लिए नहीं है, बल्कि भारत के उस मिसाइल के लिए है जो एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकती है। और आपको बता दें, भारत और वियतनाम में एक डील है जो काफी समय से चल रही है और जो भी ये डील है इसमें कहीं न कहीं रूस की भी बहुत बड़ी भागीदारी है। रूस इस एरिया में अब चीन के खिलाफ भारत की बहुत बड़ी मदद कर रहा है और यहाँ तक कि अब रूसी बॉम्बर्स भारत की सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत बनाने के लिए उतर रहे हैं। जानेंगे क्या चल रहा है, इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जो लोग ये समझते हैं कि चीन और रूस भाई भाई हैं, बड़े भाई और छोटे भाई की बात है, तो यहाँ पर वो लोग गलत हैं। रूस बहुत अच्छे से समझता है कि चीन उसका कोई भाई भाई है नहीं और बहुत लंबे समय तक ये चीजें चलेंगी नहीं। इसलिए नहीं चलेंगी क्योंकि कुछ समय बाद आएगा जब चीन अगर ताकतवर बन जाता है तो ये चीन रूस से व्लादिवोस्तोक शहर को मांगेगा, जंग होगी जैसे पहले हुई है। इसलिए रूस चीन की आदत से भली भांति परिचित है। अब चीन नए नए कारनामे भी कर रहा है, वो भी रूस देख रहा है। जैसे कि एक तरफ रूस उलझा हुआ है अमेरिका से, नाटो से, और यहाँ दूसरी तरफ जो सोवियत संघ के जमाने की फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, उस पर बड़ी बड़ी हिस्सेदारी खरीदता जा रहा है चीन। और ये ज्यादातर कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जो डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं। अभी हाल ही में रूस ने और अमेरिका ने दोनों ने दबाव बनाकर यूक्रेन की कंपनी मोटरसीज से बाहर निकाल कर फेंका था चीन को। लेकिन चीन रुकने वाला कहाँ है, वो चुपके चुपके कई ऐसी फॉल्स कंपनियां बनाकर अपना निवेश करता जा रहा है और ये चीजें, ये खबर रूस को भी मिलती जा रही है। इस तरीके से चीन रूस को धोखा दे रहा है, उसी तरीके से रूस अपना बदला भी निकाल रहा है। इसका प्रमाण देखिए, इसका प्रमाण ये है कि भारत की इस वक्त सबसे कमजोर नस है कि भारत के पास बॉम्बर्स नहीं है, चाहे इसके जो भी कारण हो। कारण यही बताया जाता है कि हमने अब तक यही माना था कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, हमारी तैयारी चीन को लेकर नहीं थी। पाकिस्तान हमसे इतना सटा हुआ है और पाकिस्तान के मुकाबले हमारे हथियार, हमारे फाइटर जेट इतने ज्यादा उन्नत हैं कि उसे साफ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए बॉम्बर्स जैसे बड़े हथियार पर कभी भारत ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब है जो भारत औरा पर काम कर रहा है, अपने स्टील्थी बॉम्बर्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के एक प्रयोग ने भारत के दिमाग भी खोल दिए हैं कि हाँ, हम ट्रांसपोर्ट विमानों का इस्तेमाल भी बॉम्बर्स के रूप में कर सकते हैं, जैसा हाल फिलहाल परीक्षण के दौरान अमेरिका ने किया। पर इन सब के बीच रूस ने एक नया बॉम्बर निकाला है और ये नया बॉम्बर है Tu-160M। रूस ने अपने पुराने बॉम्बर्स को बदल दिया है और बदल कर बिल्कुल नए रूप में इस नए बॉम्बर को लेकर आया है। चीन के बॉम्बर्स की बात करें तो चीन के बॉम्बर्स जितने भी है उनमें ये हावी पड़ जाएगा, ये बहुत ज्यादा एडवांस है। रूसी Tu-160M की बात करें कि ये कितना शक्तिशाली है तो इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि ये एक उड़ान भर के बड़े आराम से चीन के बीजिंग वगैरह शहरों में, बड़े बड़े शहरों में बम गिराकर सुपरसोनिक स्पीड से वापस भी आ सकता है। अब इतना ताकतवर है ये बॉम्बर और जाहिर तौर पर रूस अपने हर नए हथियार को भारत को जरूर ऑफर करता है और रूस ने ये ऑफर भारत को किया है। लेकिन फिर भी मल्टी मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है अगर भारत इसकी तरफ जाता है तो जो भारत के लिए सबसे कमजोर हिस्सा था उसकी भी तैयारी कर दी रूस ने। और हाल ही में रूस ने अपनी नौसेना को भी भेज दिया भारत के तटों पर। और इतना ही नहीं, दक्षिण चीन सागर में जो ये देश देख रहे हैं, वियतनाम, इस वियतनाम को अब लगातार भारत और रूस दोनों ही मजबूत कर रहे हैं। जबकि वियतनाम वो देश है जिसकी चीन के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। आप जान लीजिए कि वियतनाम के पास रूस के S-300 हैं और रूस के कई सारे हथियार हैं जो वियतनाम के पास हैं। अभी भी रूस लगातार हथियारों को बेचता ही है वियतनाम को। वहीं जब ब्रह्मोस को लेकर बात आई तो रूस ने भारत को रोका नहीं, फिलीपींस मामले में भी नहीं रोका और न ही वियतनाम के मामले में भारत ने ना कही थी।
लेकिन इस वक्त वियतनाम भारत के ब्रह्मोस के लिए डील नहीं करना चाहता है, बल्कि भारत के एक खास मिसाइल के लिए डील करना चाहता है, या ये कहें मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए करना चाहता है। दरअसल भारत के पीछे काफी लंबे समय से लगा हुआ है वियतनाम। वियतनाम कई साल पहले भारत आया था और भारत आने के बाद वियतनाम ने कहा आप हमें आकाश MK1 सरफेस टू एयर इंटरसेप्टर मिसाइल का डिफेंस सिस्टम के साथ इस्तेमाल बताइए, दिखलाइए। भारत ने इसे दिखलाया भी। फिर दोनों में बात हुई कि इसे लोकल वियतनाम में बनाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। भारत उसके लिए भी तैयार हो गया, लेकिन फिर दोनों देशों के बीच में बात नहीं बनी और आकाश MK1 एयर डिफेंस सिस्टम को वियतनाम ने नहीं लिया। जब नहीं लिया तो भारत ने सुझाया कि आप हमारा नहीं ले रहे हो तो आप सोवियत का ले लो, आप रूस का ले लो, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम S-125 पिचोरा, जो उन सारे फीचर से लैस था जो वियतनाम को चाहिए था, और वियतनाम ने इसे खरीद लिया। पर वियतनाम की नजर आकाश पर पड़ी रही और जिस तरीके से भारत आकाश को अपग्रेड करता रहा, वियतनाम उस पर ध्यान देता रहा। अब भारत ने अपग्रेड करते हुए आकाश का नया रूप बना लिया और वो नया रूप है आकाश NG। अब जैसे ही आकाश NG यानी नेक्स्ट जनरेशन आकाश बना है, वैसे ही वियतनाम भारत के संपर्क में आ गया है और वियतनाम ये चाहता है कि उसके पास ये आकाश NG डिफेंस सिस्टम हो। लेकिन वियतनाम के पास पहले से S-300 है जिसे वो ऑपरेट करता है, ये लॉन्ग रेंज का है। उसके अलावा स्पाइडर है जो कि डिफेंस सिस्टम है और मीडियम रेंज का ये एयर डिफेंस सिस्टम है, इजराइल का है, इसलिए टेक्नोलॉजी के मामले में ये बहुत ही बढ़िया है। फिर भी आकाश NG की तरफ बढ़ रहा है वियतनाम, तो इसका बड़ा कारण है। पहली बात तो ये है कि आकाश NG मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो इस वक्त वियतनाम को चाहिए। वियतनाम और चीन की दूरी बहुत कम है, जिसकी वजह से ये मीडियम रेंज भी आसानी से काम करने वाला है। वहीं आकाश NG की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक साथ कई टारगेट को निशाना बना सकता है, और कई टारगेट को निशाना बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि इसे कुछ अलग से करने की आवश्यकता होगी, बल्कि इस सिस्टम में वो सारे फीचर्स हैं जो अगर 10 टारगेट को निशाना बना रहा है आकाश NG, तो 10 को अलग अलग तरीके से हैंडल करेगा, अलग अलग तरीके से हैंडल करेगा ताकि कोई भी टारगेट मिस न हो। मतलब आकाश NG बिल्कुल ग्रुप मोड में काम करेगा और इसकी रेंज है 60 किलोमीटर, जबकि वो मिसाइलें हैं वो ध्वनि की स्पीड से 2.5 गुना ज्यादा तेज वार करती हैं। अब वियतनाम भारत से इस आकाश NG के लिए डील करना चाहता है। दक्षिण चीन सागर में भारत के पास इस वक्त बहुत ही अच्छा ऑफर है। जितने भी आ रहे हैं देश डील के लिए, उनको सीधे हाँ कर दो, क्योंकि इनका एक एक वार भारत को ही फायदा पहुंचाने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से ये डील हाथ से न जाए और चीन के खिलाफ उसके दुश्मनों को हथियार मिलता रहे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।